आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को राजधानी सुवा में फिजी के आला तरीन एजाज कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से नवाजा गया है। सदर जमहूरिया ने फिजी की पार्लियामेंट से भी खिताब किया। बांग्लादेश के सदर ने कहा है कि पार्लियामेंट तहलील किए जाने के बाद एक अबूरी हुकूमत तश्कील दी जाएगी। सदर ने बीएनपी लीडर और साबिक वजीर आजम खालिदा जिया को रिहा करने का भी हुक्म दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में सिक्योरिटी से मुतालिक काबीना कमेटी ने बांग्लादेश की सूरत हाल का जायजा लिया। पहली कसीर मुल्की फजाई मशकें तरंग शक्ति 2024 आज तमिलनाडु के सोलार में शुरू होंगी। अविनाश साबले ने ओलंपिक्स में मर्दों के 3000 मीटर स्टीपल चेस फाइनल के लिए क्वालीफाई करके तारीख रकम की है। वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और हॉकी में मर्दों की भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी का सामना करेगी। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सदर की तरफ से फिजी के आला तरीन एजाज कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से नवाजा गया है। सदर मुर्मू फिजी के 2 रोजा दौरे पर हैं। उन्होंने फिजी की पार्लियामेंट से खिताब किया, जहां उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान 75 साल की सिफारती वाबस्तगी का जिक्र किया। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का राजधानी सुवा पहुंचने पर फिजी की फौज की तरफ से बाजाब्ता गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम सितिवेनी रबुका की मौजूदगी में सदर मुर्मू के एजाज में एक रिवायती इस्तकबालिया तकरीब का भी एहतमाम किया गया। सदर मुर्मू ने स्टेट हाउस में अपने हममनसब कातिनोवरे विलियम के साथ बाहमी बातचीत की, जहां उन्हें फिजी के आला तरीन एजाज कंपेनियन ऑफ द अवार्ड से नवाजा गया। सदर जमहूरिया मुर्मू ने फिजी पार्लियामेंट से भी खिताब किया और वहां उन्होंने आदित्य L1 मिशन के लिए फिजी की हुकूमत की तरफ से हिमायत करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। श्री साई वेम्पति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का राजधानी सुवा के स्टेट हाउस में फिजी के सदर की तरफ से पुरतपाक खैर मकदम किया गया। सदर मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने भारत और फिजी के दरमियान ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि स्टेट हाउस में उन्होंने सोलराइजेशन ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स रेजिडेंसेस प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का भी जायजा लिया, जो भारत की एक पहल है। इसका इफ्तिताह पिछले साल फरवरी में किया गया था। फिजी के अपने दौरे के बाद सदर मुर्मू गवर्नर जनरल सिंडी कायरो की दावत पर 7 से 9 अगस्त के दौरान न्यूजीलैंड का दौरा करेंगी। वो भारतीय बरादरी के साथ बातचीत करेंगी और एक तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। सदर मुर्मू सिंडी कायरो के साथ बाहमी मीटिंगें भी करेंगी। 10 अगस्त को सदर मुर्मू तिमोर लेस्टे पहुंचेंगी। ये उनके दौरे का आखिरी मरहला होगा। वो तिमोर लेस्टे के सदर और वजीर आजम के साथ मीटिंग करेंगी। तवक्को है कि इस दौरे से भारत के इस खित्ते में सिफारती और माशी ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा है कि पार्लियामेंट तहलील किए जाने के बाद मुल्क में एक अबूरी हुकूमत तश्कील दी जाएगी। तफसील हमारे नामानिगार से। कल रात टेलीविजन पर कौम से खिताब के दौरान बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ऐलान किया कि पार्लियामेंट तहलील किए जाने के बाद मुल्क में जल्द से जल्द एक अबूरी हुकूमत तश्कील दी जाएगी। सदर ने कहा कि यह फैसला मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और दीगर फरीकों के साथ एक मीटिंग के दौरान किया गया। मीटिंग में तीनों अफवाज के सरबराहान भी मौजूद थे। सदर ने यह भी कहा कि अबूरी हुकूमत जल्द से जल्द अगले आम इंतखाबात मुनक्किद कराएगी ताकि इख्तिदार एक मुंतखब हुकूमत को मुंतकिल किया जा सके। मीटिंग में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन खालिदा जिया और दीगर सियासी कैदियों को भी रिहा करने का फैसला किया गया। नवल सिंह पारमर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना ने कल इस्तीफा दे दिया था और वो फौजी तैयारी से मुल्क छोड़ गई थीं, जिसके बाद फौजी
فوج خالی اقتدار کو پر کرنے کے لیے آگے آئی ہے. فوج کی میڈیا ونگ انٹر سروسز پبلک ریلیشن ISPR نے کہا ہے کہ فوج کے سربراہ وقار الزماں بہت جلد طلبہ اور اساتذہ کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کریں گے. جنرل زماں نے کہا کہ حکومت اور نیم حکومت کے سبھی دفاتر، پرائیویٹ دفاتر، فیکٹریاں اور سبھی تعلیمی اداروں نیز اسکول، کالج، مدرسے اور یونیورسٹیاں آج کھل جائیں گی. وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں سیکورٹی کے معاملے پر کابینہ کمیٹی کی میٹنگ کل نئی دلی میں منعقد ہوئی، جس میں بنگلہ دیش میں موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اس میٹنگ میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر خزانہ نرملا سیتارمن اور دیگر نے شرکت کی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گترش نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شیخ حسینہ کے استعفے کے بعد بنگلہ دیش کی فوج اور سیاسی عہدیداران کو ایک پرامن جمہوری عمل کی منتقلی کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. جناب گترش کے نائب ترجمان فرحان حق نے کہا کہ اقوام متحدہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ سبھی حکام یعنی سیاسی اور فوجی عہدیداران یا کوئی اور بھی جس کا موجودہ صورتحال سے تعلق ہے وہ مل کر کام کریں تاکہ پرامن طور پر جمہوریت بحال ہو سکے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب گتریس اس وقت بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں اور اقوام متحدہ ان کے جمہوری اور انسانی حقوق کے مکمل احترام پر زور دیتا ہے. بھارت آج نئی دلی میں بمسٹیک کاروباری سربراہ کانفرنس کے لیے بے آف بنگال پہل کی میزبانی کرے گا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل اور دیگر لیڈروں کے کلیدی خطاب کے ساتھ 3 روزہ اور کاروباری سربراہ کانفرنس کا افتتاح کریں گے. لوک سبھا نے مختلف وزارتوں کی جانب سے مرکزی بجٹ 2024-25 میں مجوزہ اخراجات سے متعلق بقایا جات مطالبات زر کو منظوری دے دی ہے. ایوان نے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کی جانب سے پیش کیے گئے اخراجات سے متعلق بل 2024 کو بھی منظوری دے دی ہے. مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات ستمبر میں ہوں گے. انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر میں پاکستان اور اس کی خفیہ ایجنسی ISI کی سرگرمیوں پر کافی حد تک قابو پایا گیا ہے. جناب ریڈی، جو جموں کشمیر میں انتخابات سے متعلق BJP کے انچارج بھی ہیں، وہ جموں کے مضافات میں RS پورہ علاقے میں بانا سنگھ اسٹیڈیم میں دفعہ 370 کو منسوخ کیے جانے کے 5 سال مکمل ہونے پر BJP کی جانب سے منعقدہ ایکاتما مہوتسو سے خطاب کر رہے تھے. اپوزیشن پارٹیوں، خاص طور سے کانگریس اور نیشنل کانفرنس پر سخت تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ دفعہ 370 کو پھر سے نافذ کرنے کی بات کر رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی شہ والی دہشت گردی کے ذریعے جموں کشمیر میں صرف تباہی اور اموات کا سلسلہ رہا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھارت آج سے تمل ناڈو کے سولار میں پہلی کثیر ملکی فضائی مشق ترنگ شکتی 2024 کی میزبانی کرے گا. اس مشق میں تقریباً 30 ممالک حصہ لے رہے ہیں اور 30 میں سے 10 ممالک اپنے جنگی طیاروں کے ساتھ اس میں شرکت کریں گے. یہ مشق 2 مرحلوں میں ہو رہی ہے، جس کا مقصد بھارت کی دفاعی صلاحیت کا اظہار اور اس مشق میں حصہ لینے والے ممالک کی فوجوں کے درمیان اشتراک کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے. نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے فضائیہ کے نائب سربراہ ایئر مارشل AP سنگھ نے مطلع کیا کہ اس مشق کا پہلا مرحلہ تمل ناڈو کے سولار میں آج سے 14 اگست تک اور دوسرا مرحلہ راجستھان کے جودھ پور میں 29 اگست سے 14 ستمبر تک ہوگا. Exercise Tarang Shakti. This is the largest international air exercise ever conducted in India, with invitations extended to 51 countries, and we have confirmation from 10 countries for participation with their assets and 18 countries as observers, and 1 more country is likely to join in. This exercise aims to strengthen strategic relations with our friends from international community. Complex missions are planned to enhance our mutual understanding of air operations, air power application. ایئر مارشل AP سنگھ نے مزید کہا کہ بھارت ملک میں ہی تیار کردہ لڑاکا طیارے اور ساز و سامان کی نمائش کرے گا. BSF کے ADG انوراگ گرگ نے ماؤنٹ مکٹ ایسٹ کی ایک مہم کے لیے کل نئی دلی سے خواتین پر مشتمل پہلی کوہ پیما ٹیم کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. ماؤنٹ مکٹ ایسٹ اتراکھنڈ میں واقع ہے. 12 خواتین پر مشتمل کوہ پیما ٹیم کا دستہ 23,392 فٹ بلند ماؤنٹین
मुकुट ईस की मुहिम सर करेगा और वहां कौमी परचम लहराएगा। एक तकरीब के दौरान जनाब गर्ग ने कहा कि बीएसएफ खवातीन और मर्दों को इस तरह के मजीद मौके फराहम करने के तईं अहद बस्ता है। उन्होंने कहा कि ये तारीख में पहला मौका है कि खवातीन पर मुश्तमिल को पैमा टीम 23,000 से 24,000 की बुलंदी पर वाक़े पहाड़ की चोटी सर करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि बीएसएफ कई बरसों से कोपैमाई को फरोग दे रही है और टीम के कई मेंबरों ने कई एजाज भी हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि बीएसएफ ने माउंट एवरेस्ट की चोटी 2 बार सर की थी और पहाड़ की चोटी पर कौमी परचम लहराया था। भारत के महकमा मौसमियात आईएमडी ने शमाल मगरबी और मशरकी भारत में अगले 2 से 3 रोज के दौरान दूर दूर तक शदीद बारिश होने के साथ बड़े पैमाने पर बारिश होने की पेशगोई की है। मौसमियात से मुतालिक महकमे ने कहा है कि ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में आज और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इस महीने की 10 तारीख तक शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। महकमे ने मजीद कहा है कि झारखंड, बिहार, ओडिशा और गंगा के इलाके वाले मगरबी बंगाल में भी आज शदीद बारिश होने का इम्कान है। आईएमडी ने तमिलनाडु, मगरबी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम के हालात रहने की पेशगोई की है। मगरबी और वस्ती भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में भी आइंदा 2 रोज के दौरान इसी तरह के मौसम के हालात रहेंगे। इस दौरान मौसमियात से मुतालिक एजेंसी ने हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में पूरे हफ्ते हल्की से औसत बारिश होने की पेशगोई की है। उत्तराखंड में कल केदार वादी में मौसम साफ होने के साथ फजाइया की बचाव कार्रवाइयों में तेजी आने से कल केदारनाथ के लिए बारिश से तबाह हो चुके रास्ते से 1,400 से ज्यादा फंसे हुए अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। भारतीय फजाइया के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टरों ने अकीदतमंदों को बाहिफाजत निकालने में मदद की। 136 अकीदतमंदों को भारतीय फजाइया और रियासत के हेलीकॉप्टरों के जरिए बचाया गया, जबकि 509 अफराद को केदारनाथ से पैदल लिंचोली लाया गया और फिर उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मुकामात तक पहुंचाया गया। आसाम में कल शाम गुवाहाटी में शदीद बारिश से ताजा सैलाब के सबब मामूल की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। गुवाहाटी के मुख्तलिफ इलाकों से बड़े पैमाने पर पानी के भर जाने की खबरें मौसूल हुई हैं। अमरनाथ गुफा के दर्शन करने के लिए 1,873 यात्रियों का एक और जत्था जम्मू के भगवती नगर बुनियादी पड़ाव से कश्मीर वादी के लिए रवाना हुआ। ये यात्री आज सुबह सवेरे 69 गाड़ियों के काफिले में बुनियादी पड़ाव से रवाना हुए। और अब कुछ खबरें पेरिस ओलंपिक्स की। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में कल रात अविनाश साबले ने मर्दों के 3,000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल के लिए क्वालीफाई करके तारीख रकम की और वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इससे कबल टेबल टेनिस की टीम मुकाबले में मनिका बत्रा, सरीजा अकुला और अर्चना कामत समेत खवातीन की भारतीय टीम ने रोमानिया की टीम को प्री क्वार्टर फाइनल में 3-2 से हरा दिया। हॉकी में मर्दों के भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी का सामना करेगी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने बांग्लादेश के हालात से मुताल्लिक खबरों को शेर सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में कल काबीना कमेटी की मीटिंग मुनक्किद किए जाने की खबर को अव्वलियत दी है। इस मीटिंग में बांग्लादेश के हालात पर गौर व खौज किया गया। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान की राज्यसभा में दिए गए इस बयान को भी अखबारों ने खुसूसियत के साथ पहले सफ़े की खबर के तौर पर पेश किया है कि किसानों की डिजिटल शनाख्त तैयार की जा रही है और इसे उनकी खेती की जमीनों से जोड़ दिया जाएगा। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जेपी नड्डा का यह बयान भी अखबारों की जीनत है कि हुकूमत हर एक की सेहत को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को राजधानी सुआ में फिजी के आला तरीन एजाज कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से नवाजा गया है। सदर जमहूरिया ने फिजी की पार्लियामेंट से भी खिताब किया। बांग्लादेश के सदर ने कहा है कि पार्लियामेंट तहलील किए जाने के बाद एक अबूरी हुकूमत तश्कील दी जाएगी। सदर ने बीएनपी लीडर और साबिक वजीर आजम खालिदा जिया को रिहा करने का भी हुक्म दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में सिक्योरिटी से मुतालिक काबीना कमेटी ने बांग्लादेश की सूरत हाल का जायजा लिया।
अविनाश साबले ने ओलंपिक्स में मर्दों के 3000 मीटर स्टीपल चेस फाइनल के लिए क्वालीफाई करके तारीख रकम की है और हॉकी में मर्दों की भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी का सामना करेगी। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।